एक इत्र चढ़ाना चाहिए, श्याम बाबा को 2 इत्र चढ़ाना चाहिए या फिर श्याम बाबा को 3 इत्र चढ़ाने चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्याम बाबा को इत्र कितने चढ़ाने चाहिए और क्या तरीका है, इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हारे के सहारे श्याम बाबा के मंदिर जब हम जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम भगवान के पास नहीं, हम अपने बाबा के पास जा रहे हैं। वो हमारा इंतजार कर रहा है और जब हम उसके दरबार पे जाते हैं, उसके सामने पहुंचते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा हमसे कह रहे हैं कि बेटा, तूने बहुत देर कर दी आने में, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है और ये सोच कर ही बाबा को देखते ही हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हम कोई समस्या लेकर बाबा के पास जाए तो भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। हम कोई खुशी की बात लेकर बाबा के पास जाए तो भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। शायद बाबा के दरबार में आपने बहुतों को रोते हुए देखा है। खुद ब खुद उनके सामने जाने के बाद आपकी आंखों से आंसू ऐसे बहते हैं जैसे आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे इस पल का कि कब बाबा आपको बुलाए और कब आपको वो दर्शन दे। जब हम श्याम बाबा से मिलने जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद या पूजा की थाली लेकर जानी होती है। ऐसे ही श्याम बाबा के मंदिर में भी जाने से पहले आप गुलाब का फूल लेते हैं, पूजा की थाली लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, चूरमा लेते हैं, श्रृंगार का सामान लेते हैं, जो जो बाबा को पसंद है आप वो सब चीजें लेते हैं और ताकि आप बाबा को अर्पण कर सकें। अब बात आती है कि इत्र बाबा को कितने चढ़ाने चाहिए। पूजा की थाली लेते हैं तो उसमें हमेशा एक इत्र होता है, लेकिन आजकल बहुत ये बात हमारे मन में आ रही है कि श्याम बाबा को 1 इत्र चढ़ाए, 2 इत्र चढ़ाए या फिर 3 इत्र चढ़ाए, जिससे श्याम बाबा प्रसन्न होंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि बाबा केवल और केवल भाव के भूखे हैं। बाबा को आपका इत्र नहीं चाहिए, बाबा को आपकी पूजा की थाली नहीं चाहिए, बाबा को आपका गुलाब नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए केवल और केवल भाव, श्रद्धा, जो आप दिल से उसको अर्पण कर रहे हैं वही उसको जाकर लगता है और वही पुकार वो सुनकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो उसने हमें दिया है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम उसे अर्पण कर दें तो क्या जाता हो। हमारे मन को संतुष्टि मिलती है कि हमने बाबा को श्रृंगार चढ़ाया, हमने बाबा को इत्र चढ़ाया या हमने बाबा को माला चढ़ाई, लेकिन उसमें देखा जाता है आपका भाव। दोस्तों, पूजा की थाली हर तरीके की आती है, 100 रुपए की भी आती है, 50 रुपए की भी आती है, 500 रुपए की भी आती है, लेकिन हर इंसान अपनी सामर्थ्य अनुसार वो पूजा की थाली भगवान को अर्पण करता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि श्याम बाबा को इत्र कितने चढ़ाने चाहिए। तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूंगी कि श्याम बाबा को आप श्रद्धा का इत्र चढ़ाइए। श्याम बाबा आपके इत्र के भूखे नहीं है। वो आपसे ये नहीं कहते कि तुम इत्र चढ़ा उसके बाद ही मैं तेरा काम करूंगा, नहीं। वो ये चाहते हैं कि आप दिल से उनसे अर्जी लगाएं और वो आपकी उस अर्जी को तुरंत स्वीकार करते हैं। और देखिएगा, आप दिल से अर्जी लगाइए, दिल से उसके आगे रोइए, वो हाथ फैलाइए, वो अपने आप आपको वो सब दे देगा जो आप चाहते हैं। आपको उसके आगे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। क्योंकि खुद ब खुद इतनी परेशानियां होती हैं आपके पास कि खुद ब खुद उसके सामने जाने पर आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कहते हैं दोस्तों कि माँ भी जब ही दूध देती है जब बच्चा रोता है, तभी माँ को समझ में आता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है या प्यास लगी है। तो दोस्तों, इत्र मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप भी बाबा को इत्र चढ़ाना चाहते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है। आप बाबा को 10 रुपए का इत्र भी चढ़ा सकते हैं, 50 का भी, 100 का भी और 200 का भी इत्र चढ़ा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, उससे भी बाबा खुश होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कितनी शीशी चढ़ानी है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इत्र की शीशी चढ़ाइए। और अगर आपको बहुत इच्छा है बाबा को और अर्पण करने की, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा को कितनी भी इत्र की शीशियां चढ़ाइए, वो बाबा आपकी स्वीकार करते हैं। अगर आप समर्थ नहीं है कि आपकी 3 ही इत्र की शीशी चढ़ाएं, तो आप केवल 1 इत्र भी चढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात,
इत्र चढ़ाने का तरीका क्या है। दोस्तों, आपने पूजा की थाली में चाहे 3 इत्र रखे हो, चाहे 1 इत्र रखा हो, आप जब पूजा की थाली पुजारी जी को देते हैं तो वो इतने व्यस्त होते हैं क्योंकि भक्तों की भरमार है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी इत्र की शीशी को खोलेंगे, बाबा को छिड़काव करेंगे और फिर आपको वापस देंगे। उनके पास इतना समय नहीं होता है। बाबा केवल और केवल चाहते हैं भाव। आपको क्या करना है, आपने जो पूजा की थाली ली है उसमें इत्र को खुद ही छिड़काव कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि बाबा के भोग प्रसाद पे इत्र नहीं लगना चाहिए और एक लिमिट में ही इत्र डालें। ऐसा नहीं आप पूरी शीशी उसके ऊपर डाल दें, नहीं। आपको बाबा के श्रृंगार के ऊपर, फूल के ऊपर, धूप दीप इन सब के ऊपर इत्र छिड़कना है, बस छिड़कना है। आपको डालना नहीं है कि पूरी शीशी आपने बड़ी वाली भर के डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इत्र का छिड़काव करना है और बाकी शीशी को बंद करके आप बाबा के पूजा की थाली में ही रख दें। उसके बाद आप पुजारी जी को वो थाली देंगे तो पुजारी जी जैसे ही वो माला या आपका फूल, आपका श्रृंगार बाबा को अर्पण करेंगे तो अपने आप आपका इत्र भी बाबा के पास पहुंच जाएगा। वो खुशबू जो बाबा को पसंद है, वो इत्र जो बाबा को पसंद है, अपने आप वो प्रिय वस्तु बाबा को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तरीका है इत्र चढ़ाने का, बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि बाबा को इत्र आपका आसानी से लग जाता है। अब बात आती है कि जब पुजारी जी हमें इत्र वापस करते हैं या पूजा की थाल वापस करते हैं, उसमें वो इत्र की शीशी आपको वापस दे देते हैं। अब इसका आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस इत्र को घर पर ले आइए। उसके बाद आप इस इत्र को खुद भी यूज कर सकते हैं, अपने आप को भी लगा सकते हैं पूजा करने से पहले। आप इस इत्र को जो आपके घर में श्याम बाबा है उनके ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं वहां से हमें प्रसाद मिलता है तो हम बहुत जल्दी से खा लेते हैं कि जी प्रसाद है, इसे तो ग्रहण करना होगा। तो इत्र भी तो बाबा का ही प्रसाद है। इत्र भी तो बाबा के चरणों से लगकर बाबा को छूकर आया है, तो वो भी तो बाबा ने आपको प्रसाद दिया है। तो आप इत्र को इधर उधर ना फेंके। जो मंदिर से आपको इत्र मिला है, श्याम बाबा के मंदिर से, उस इत्र को आप पूजा करने से पहले अपने ऊपर लगा लें या आप चाहे तो श्याम बाबा को भी लगा लें, क्योंकि श्याम बाबा चाहे घर में हो, चाहे खाटू श्याम मंदिर में हो, चाहे चुलकाना धाम में हो, श्याम बाबा एक ही है। तो आप इत्र की शीशी को उनको भी लगा सकते हैं जब तक वो खाली ना हो जाए। तो ये करना है आपको, जो मंदिर से मिलता है आपको इत्र। और दूसरी बात कि इत्र कितने चढ़ाने चाहिए, तो उसका जवाब आपको मिल चुका होगा कि इत्र श्याम बाबा को एक ही चढ़ाए। अगर आपके मन में है, कोई भी आप मन्नत लेकर आए हैं, तो उस मन्नत को बोलते हुए भी वो इत्र आप फूलों पर डाल दे, श्रृंगार पर डाल दे, माला पर डाल दे, तो भी आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। एक बात और है कि अगर आपको मन है कि नहीं मुझे चढ़ाने हैं, तो आप जरूर चढ़ाएं। तो जैसे कन्हैया मित्तल जी कहते हैं कि एक इत्र की शीशी आप बाबा को चढ़ा दें और दूसरी इत्र की शीशी के लिए या तीसरी इत्र की शीशी के लिए आप बाबा को कह दे कि बाबा मेरा ये काम कर दो, मैं आपको फिर चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। उसके बाद भी बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो उसके बाद आप उस इत्र की शीशी को बाबा को चढ़ा सकते हैं। श्याम बाबा केवल और केवल भाव के भोगे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने श्रद्धा से, दिल से, मन से उन्हें याद किया है, उन्हें पुकारा है, तो वो अपने बच्चों की, अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। तभी तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, लखदार तार कहा जाता है, क्योंकि आप मांगते उनसे एक हो, वो देते हजार हैं। हारते एक बार हो, वो जिताते बार बार हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि जिन भी श्याम प्रेमियों के मन में ये सवाल है कि 3 इत्र की शीशी चढ़ाए या ना चढ़ाए, या मंदिर से मिले इत्र का हमें क्या करना चाहिए, तो आप उनको भी इसमें मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में श्याम बाबा के लिए जरूर लिख दीजिए, जय श्री श्याम, हारे की सहारे की जय हो।